देखो, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है। अभी हमने रक्षा का आरंभ बताया था, कहाँ से शुरुआत हुई, माता लक्ष्मी जी के द्वारा। वहीं से रक्षाबंधन चलता चला आ रहा है। फिर द्वापर में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी के रूप में क्या बांधा था, अपनी नई साड़ी। भगवान कृष्ण ने जब एक बार राजस्व यज्ञ हो रहा था तो वहाँ शिवपाल भी आया था। तो शिवपाल गाली देने लगा भगवान कृष्ण को। दाव बिगड़े, बोले कन्हैया ये गाली गलौज कर रहा है, इसको दंड नहीं देते? बोले हमने बुआ को वचन दिया है 100 अपराध इसके क्षमा करेंगे, जहाँ 100 से इसने ऊपर अपराध किए तो वो क्षमा योग्य नहीं होंगे। शिवपाल बिगड़ा, बोले 100 नहीं, मैं तो 500 अपराध करूँगा, तू क्या बिगाड़ लेगा ग्वाले छलिया, ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा था। और बोले ये देख, ये हो गया 99 और ये हो गया पूरा 100। भगवान कृष्ण बोले सावधान, अब शिवपाल आगे मत कुछ बोलना। लेकिन फिर वो गाली गलौज ले बोले 101, 102। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और गर्दन सर से अलग कर दी, मत धड़ से गर्दन अलग, तो उंगली में हो गया घाव। द्रौपदी दौड़ी और राखी और वो अपनी तुरंत नई साड़ी फाड़ के और बांध दिया भगवान की उंगली में। तब भगवान श्री बोले बहन, एक एक सूत्र का हम तुम्हें, एक एक धागे का मोल तुम्हें चुकाएंगे। तो द्रौपदी बड़ी मुस्कुराई, बोले कौन सा मोल? बड़ा मैं 5 पतियों की पटरानी महारानी, मुझे कहाँ कपड़े कौन जरूरत पड़ेगी। और भविष्य में वो घटना घटी। उसी एक एक सूत्र के बदले भगवान ने कितना साड़ियों को दिया, कितनी साड़ी अर्पण की द्रौपदी के लिए। ये है रक्षाबंधन। हमारी रक्षा कहाँ होगी? भगवान के चरणों में। ये धागे क्या हैं कि जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भुवन सुहद पर वारा। जननी माने माँ, जनक माने पिता, भाई बंधु सुहद परिवार, तन धन सुहद मित्र, और सबके ममता ताग बटोरी। यही ममत्व के धागे हैं। इन ममत्व के धागों को एक रस्सी बना लो बट करके, ममपद मन है बांध बर डोरी, और मेरे चरण कमलों में बांध दो। भगवान राम कह रहे हैं विभीषण से, ये जो ममत्व के तागे हैं इन सबको एक धागे में पिरो ले और मेरे चरणों में बांध दे। कि अस जन्मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। इतना जो कर ले जाता है वो सज्जन मेरे हृदय में कैसा निवास करता है, जैसे लोभी के हृदय में धन। यह है रक्षाबंधन। भगवान ही एकमात्र जो सबकी रक्षा करने में सक्षम है, जैसे द्रौपदी की और प्रत्येक बहन की रक्षा करने में सक्षम भगवान ही है। इसलिए भगवान को हम माँ भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं। आज शंकराचार्य ने प्रार्थना नहीं की कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कि प्रभु आप ही माँ हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, और आप ही सर्वस्व मेरे परम देव हैं, परम तत्व परमात्मा हैं। तुम्हारी रक्षा कहाँ है? भगवान के चरणों में। ये एक समाज की मर्यादा है, इसका पालन करना चाहिए। इससे हमारे व्यवहार, हमारा प्रेम, भाई बहनों का एक ही तो त्यौहार है जो आपसी मन मुटाव को दूर करता है, आपसी प्रेम को जोड़ता है, उस प्रेम में प्रगाढ़ता लाता है। तो ये समाज की मर्यादा। लेकिन हमें पूर्ण रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो भगवान के चरणों में जाए, द्रौपदी की तरह। अब बलि माने होता है समर्पण। थोड़ा हम पीछे से चलते हैं। यज्ञ माने होता है श्वास प्रश्वास का यजन। शुक्राचार्य माने होता है एक संकल्प पूरा, दूसरा संकल्प, दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, अड़ु, अड़ु में से अड़ु, अड़ु में से अड़ु। यही है शुक्राचार्य। मन नाना प्रकार की इच्छाएं कामनाएं लिए हुए हैं। 100 यज्ञ यानी सहस्त्रों प्रवृत्तियां सिमट करके एक परमात्मा में स्थित हो जाएंगी तो हम जो चाहेंगे वो पा जाएंगे। लेकिन जब तक आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह है, तो ये देवी संपत्ति का वृद्धि नहीं होने देगा। यही देवताओं का घबराना है। तो विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है। ऐसे भगवान की शरण में गए जो अणु रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, और जहाँ उनके प्रति समर्पण हुए तो 3 पग माने होता है सत रज तम 3 गुण। ये 3 गुण
जहाँ त्रिगुणा अतीत हुए, त्रिगुणों में प्रकृति से ऊपर उठे, तब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यही है भगवान का अपने वास्तविक स्वरूप में आना। 14 दरवाजे के शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली, मोरे सैया निकस गए मैना लड़ी। कबीरदास जी कहते हैं ये शरीरी शीश महल है, इसमें 10 दरवाजे हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 दरवाजों का शीश महल, ये शरीर ही शीश महल है, यही राजभवन महल है। इन 14 के अंतर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, 14 के अंतर परमात्मा का प्रवेश हो गया। पहले किसका प्रवेश था? आसुरी प्रवृत्तियों का, विषय विलासों का, भोगों का। अब जब परमात्मा आ गए, ईश्वर आ गए, कि इंद्रिय द्वार झरोके नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। इंद्रियों के अंतराल में देवी संपत्ति प्रभावमान थी, लेकिन जहाँ विषय रूपी बारी को आते देखें तुरंत ये दरवाज़ा खोल दें। मतलब देवी संपत्ति भी भोग चाहती है। आज जो बड़े बड़े नेता हैं, आज जिनके पास सारी व्यवस्था हैं, ये सिर्फ देवता ही हैं, लेकिन किस ओर उन्मुख हैं? भोगों की ओर उन्मुख। लेकिन जो इष्टोन्मुखी हो जाता है तो देवी संपत्ति के द्वारा ही इष्टोन्मुखी होते हैं। लेकिन उस देवी संपत्ति के द्वारा हमें इन विषय वासनाओं का निरोध करना है, नियम पूर्वक, संयम पूर्वक साधना में लगे रहना है। कि इंद्रिय द्वार झरोके नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बियारी, ते हट दें कपाट उघारी। विषय रूपी बारी को आते देखते तो किवाड़ों को खोल देते हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जीवा रस लेना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहते हैं। हर इंद्रिय अपने अलग अलग रसों को रसपान करती हैं। ये संपूर्ण इंद्रियां एक ही रसपान करने लगे, एक परम तत्परमात्मा का चिंतन सुमिरन। आँख से गुरु महाराज का स्वरूप दिखाई दे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवणन और कथा ने सुनियो, रसना और न गईयों, रोकी हो नैन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो। ये भाव, ये हमारे अंदर में समर्पण आ जाए, ये है बलि। जहाँ समर्पण आया तो 10 इंद्रियों के अंतराल में, मन बुद्धि चित्त के अंतराल में भगवान का प्रवेश हो जाता है। सर्वत्र पर भगवान दिखाई देते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र फिर इष्ट में दृष्टि हो जाती है, भगवान में दृष्टि हो जाती है। यह है रक्षा बंधन। मतलब जो ममत्व के तागे हैं उसको सबको बटोर करके एक परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। एक परमात्मा स्वरूप सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु ही मैन गेट दरवाज़ा है। परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु मैन गेट दरवाज़ा है। तो सद्गुरु की शरण ही विप्र है, ब्राह्मण है। ऐसे सद्गुरु की शरण में गए, फिर वो आगे का मार्गदर्शन बता देंगे। उससे पहले खूब नाम का जाप करें, सुमिरन करें, क्या सत्य है क्या असत्य है, भगवान आपको बोध करा देंगे। तो ये आध्यात्मिक स्वरूप है रक्षाबंधन का। तो समाज में जो त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार आध्यात्मिक स्वरूप हैं। नहीं कोई सद्गुरु मिलेंगे, तत्वदर्शी महापुरुष मिलेंगे, तभी हम समझ पाएंगे रक्षाबंधन क्या है, जन्माष्टमी क्या है, दीपावली का क्या आशय है, एकादशी प्रबोधनी एकादशी क्या है, देव प्रबोधनी एकादशी, होली का क्या आशय है, विजयादशमी कैसे कहते हैं, गंगा दशहरा क्या है, हनुमान जयंती क्या है। ये सब साधनात्मक त्यौहार हैं जो सद्गुरु के द्वारा, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही समझ में आएगा। और जो आज धर्मगुरु बन के बैठे हैं, सबसे ज़्यादा धर्मगुरु हिंदुओं में ही हैं। और इतनी भ्रांतियाँ, इतनी रूढ़ियाँ, इतने कर्मकांड कि आज हिंदू त्राही त्राही मचाए पड़ा है। इन धर्मगुरुओं से पूछो ना धर्म क्या होता है, इन धर्मगुरुओं से पूछो कर्म क्या होता है, इन धर्मगुरुओं से पूछो बड़ व्यवस्था किसे कहते हैं, इन धर्मगुरुओं से पूछो हमारा शास्त्र क्या है। अगर इनको जानकारी होती तो आज ये भ्रांतियाँ नहीं होती, आज ये भूत प्रेतों के नाम पर पाखंड नहीं होता, आज ये हिंदुओं को मार काट नहीं कोई कर पाता। इन्होंने देवी देवताओं के नाम पर हमको भटका रखा है, पूजा पद्धतियों के नाम पर भटका रखा है। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य के भगवान अलग अलग। मम्मी चली गई पार्वती की पूजा करने, बहन चली गई वैष्णो देवी की पूजा करने, भैया चले गए हनुमान जी के पास, पिताजी चले गए शंकर जी के पास, अब बचे बूढ़े दादा दादी तो भूत प्रेत को पूजने चले गए। एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के भगवान अलग अलग, कोई हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई देवी जी, तो कोई शंकर जी, तो कोई राधा, तो कोई कृष्ण।
अब कैसे, जब तुम्हारे परिवार में एक भगवान नहीं, जब तुम्हारे परिवार में एक ईश्वर नहीं, जब तुम्हारे परिवार में एकता नहीं, तो बाहर कैसे एकता करोगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र राजनीति जपें तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परिवारा। कि हे प्रभु, आपके मंत्र का जाप करते हैं, कौन सा, राम नाम, और सारा परिवार आपकी ही पूजा पाठ करता हो, और सब तज रहें तुम्हें लौलाई, सबको छोड़ छाड़ करके, और हृदय में केवल आपको ही धारण करते हैं, और तिनके हृदय रहो रघु राई। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये वाल्मीकि जी भगवान राम से कह रहे हैं। जब पूछा राम जी हम कहाँ रहें, तो ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं भगवान राम से कि यहाँ रहो। तो तुम्हारे घर में कैसे भगवान आएंगे, जब 10 भगवानों को बिठा के पहले से रखे हो, तो कैसे भगवान अंदर आए, कैसे प्रवेश करें, कैसे तुम इन भ्रांतियों से बाहर निकलोगे। आजकल तो राधे 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 राधे, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राधा कहाँ से बीच में घुस बैठी। और माई लोग बड़ी श्रद्धालु होती हैं, बड़ी भाविक होती हैं। देखो, इतना अंधविश्वास में नहीं कूदना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता को पढ़ो, सुनो, और जो आज भी वो महापुरुष विराजमान हैं उनका सानिध्य प्राप्त करो, उनसे प्रश्न पूछो। फिर इन धर्मगुरुओं से पूछो जो डिग्री लेके बैठे हैं। कोई राष्ट्रीय संत बन के बैठा है, कोई जगत गुरु बन के बैठा है, कोई महामंडलेश्वर बन के बैठा है, कोई आदि शंकराचार्य बन के बैठा है। इनसे पूछो कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का आधार क्या है। और फिर यथार्थ गीता में पढ़ो धर्म की परिभाषा, उन महापुरुष के पास पहुंचो धर्म किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वास्तव में महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, वही धर्म और धर्मशास्त्र को बता सकते हैं। ये तो रोटी तोड़ने वाले हैं धर्मगुरु, इनको तो फूल माला चाहिए, संपत्ति चाहिए, माल पानी लाओ, ठीक है ना। फिर भी कुछ ना कुछ शिक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन रूढ़ी बहुत फैला रहे हैं, भ्रांतियों को बहुत जन्म दे रहे हैं। ऐसे रूढ़ी और भ्रांतियों को ये हवा देते रहे तो दुर्दशा अभी शुरू हो गई है। लेकिन सौभाग्य कि आज पढ़े लिखे हो, आज आप जानकार हो, समझदार हो, तो रामायण गीता को पढ़िए। कम से कम 5 बार गीता को पढ़ो, यथार्थ गीता को 5 बार रामायण को पढ़ो, अध्ययन करो, उनकी चौपाइयों का आशय समझो। आप धर्म नहीं संपूर्ण ज्ञान पा जाओगे। जो आज भटका रहे हैं हमें, खाने की पूर्ति नहीं, आत्मा की भी पूर्ति हो जाएगी, आत्म कल्याण भी पा जाओगे। उधर पूर्ति से आत्म कल्याण होगा, तो यदि आत्म कल्याण आप कर लेंगे तो उधर पूर्ति भी हो जाएगी। तो पहले आत्म कल्याण का मार्ग खोजिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलिए। पेट भरने की व्यवस्था भगवान बना ही देंगे। आत्म कल्याण में ही सब कुछ निहित है, सब कुछ उसमें छुपा हुआ है। जो आत्मचिंतन में लग गया वो सब कुछ पा गया, सब कुछ पा गया। जो आत्मचिंतन में लग गया, जो नाम जप में लग गया, ओम ओम अथवा राम राम में लग गया। इसलिए एक घड़ी आधा घड़े, आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध।